वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लास में जान लिया था कि फॉर लूप के साथ एल्स का यूज कब और कैसे किया जाता है। आज हम जानेंगे कि फंक्शन केसिंग क्या होती है। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखते हैं tut75 और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब मान लीजिए फंक्शन केसिंग को जानने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से देख सकते हो। मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कुछ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम ही लिख लेता हूँ सम वर्क। ठीक है, ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है। मैं यहाँ पर इस फंक्शन को एक n नंबर दूंगा और ये फंक्शन क्या करेगा, उसी नंबर को रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा लेता हूँ उसी नंबर को। अब जब भी इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, जो नंबर आप उसे दोगे उसी नंबर को आपको रिटर्न करेगा। तो देखिए हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया। जो फंक्शन आपसे एक नंबर ले रहा है, मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके ही दिखा देता हूँ एक बार। फंक्शन का नाम एंड उसको कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ 4। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, आपको जो वैल्यू चाहिए वो देगा। देखिए यहाँ पर ये 4 आ रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसकी जो रिटर्न वैल्यू थी 4, जो हमने n नंबर में पास की थी, सेम एज इट इज आपको आउटपुट पर मिल रहा है। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए इस फंक्शन की जो टाइम कंज्यूमिंग की वैल्यू है, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उस टाइम को आप इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने में जो टाइम ले रहा है उसको इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो स्लीप फंक्शन का, जो कि होता है टाइम मॉड्यूल के अंदर। तो हम यहां पर इंपोर्ट करेंगे टाइम मॉड्यूल को और यहां पर यूज करेंगे टाइम मॉड्यूल के स्लीप फंक्शन का, जो कि हम यहां पर लिखते हैं टाइम डॉट स्लीप फंक्शन। अब ये स्लीप फंक्शन देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपसे सेकंड्स में कुछ वैल्यू लेता है। इन सेकंड्स के लिए ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को स्लीप मोड में डाल देता है, या फिर ये समझ लीजिए कि उतने सेकंड के लिए आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है उसको होल्ड कर देगा, आपको आउटपुट नहीं आने देगा। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल n नंबर पास कर देता हूं। जो नंबर हम दे रहे हैं उतने ही सेकंड के लिए ये क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से रोक देगा। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये स्लीप फंक्शन के बारे में यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। सॉरी, मैंने यहाँ पर कैपिटल ले लिया। सम टास्क टेकिंग इन सेकंड्स। ठीक है, इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा जब आप इस लाइन को रीड करोगे कि हमने स्लीप फंक्शन का यूज क्यों किया। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए हम इसको अगेन रन करते हैं तो ये क्या करेगा, कुछ सेकंड के लिए हमारे आउटपुट को रोकेगा। देखिए ये कुछ सेकंड यहाँ पर चल रहे हैं, देन हमारा जो भी रिजल्ट आना है वो आएगा। देखिए ये 4 आया। तो ये जो टाइम मॉड्यूल का स्लीप फंक्शन है ना, ये उतने सेकंड के लिए आपके प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड कर देता है। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि हम यहाँ पर जो फंक्शन कॉलिंग की प्रोसेस है इसको मेन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इस लाइन को रिमूव करता हूं और यहाँ पर यूज करता हूं मेन का। मेन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर 46 लेक्चर में आपको मेन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां से आप इसको रीड कर सकते हो। फिलहाल में बात आती है कि फंक्शन केसिंग को हम कैसे जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं नाउ। ठीक है, नाउ रनिंग सम वर्क। ठीक है, मतलब ये कुछ काम कर रहा है। सिंपल सा एक स्ट्रिंग आप लगा सकते हो। देन अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, मैं यहाँ पर कॉल करता हूं सम वर्क को और ये आपसे इनपुट में एक नंबर मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको इनपुट में देता हूं 3। ठीक है, ये हमारा जो 3 हमने दिया है ये 3 सेकंड है। अब अगेन मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करता हूं और यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम डन हो चुका है तो मैं यहाँ पर लिखता हूं डन। देन अगेन इस फंक्शन को कॉल करता हूं और यहाँ पर अगेन 3 सेकंड लिखा हूं। फिर अगेन यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं और उसमें अगेन कोड में मैं यहाँ पर चैनल का नाम लिखूंगा कोडेड विद अजय, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। देन अगेन इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब ये बार बार मैं इस फंक्शन को कॉल क्यों कर रहा हूं ये आपको समझना है। देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको एक एक लाइन आउटपुट स्क्रीन पर समझना होगी। देन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हम जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा नाउ रनिंग सम वर्क। देन ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा ना तो ये कुछ सेकंड के लिए, मतलब अभी जो सेकंड नंबर हमने पार किया है वो है 3, तो ये क्या करेगा 3 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा। देन इस लाइन को प्रिंट करेगा। देन अगेन इतने टाइम के लिए ये स्लीप मोड में जाएगा। देन हमारी अगली लाइन प्रिंट करेगा। देन अगेन सेम प्रोसेस। तो ये क्या कर रहा है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना तो हर बार सेम टाइम कंज्यूम कर रहा है गाइस। तो मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूं।
देन आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आप इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। देखिए ये कुछ टाइम ले रहा है, देन अगेन टाइम ले रहा है, देन अगली लाइन प्रिंट कर रहा है, देन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि आप जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जिस फंक्शन का नाम है सम वर्क, ये फंक्शन को आप जब जब कॉल कर रहे हो ना, ये कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा है हर बार। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ये 3 सेकंड टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो अगर यहां पर फर्स्ट टाइम कॉल किया तो इसने 3 सेकंड का टाइम कंज्यूम किया। जब अगली बार इस फंक्शन को कॉल करोगे तो अगेन 3 सेकंड का टाइम कंज्यूम करेगा। तो आपके कितने सेकंड वेस्ट हुए, 6 सेकंड। मान लीजिए फर्स्ट टाइम तो उसने करना ही था कंज्यूम, लेकिन बाद में भी अगर वही टाइम कंज्यूम कर रहा है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कि जब आप सेम फंक्शन को बार बार कॉल किए जा रहे हो तो हर बार वो सेम टाइम कंज्यूम कर रहा है। इससे बचने के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हो फंक्शन केसिंग। फंक्शन केसिंग में आपका फायदा क्या होगा, जब फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल करोगे तो वो जो टाइम रिक्वायर्ड रखता है उतना टाइम तो कंज्यूम करेगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन जब अगली बार सेम फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे ना, तो जो पहली बार उसने एग्जीक्यूट होने में टाइम कंज्यूम किया था वो अगली बार बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैं आपको यहां पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा फंक्शन केसिंग के बारे में, जो कि आपको इंपोर्ट करना होता है फंक टूल से। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, फ्रॉम लिखता हूं फंक टूल, तो मैं यहां पर लिखता हूं फंक टूल्स, एंड यहां से हम इंपोर्ट करेंगे हमारे कैशे को, तो उसका नाम है LRU कैशे। तो मैं यहां पर इसको ले आता हूं। अब इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो फंक्शन अगर आपको बार बार कॉल करना है उसके ऊपर आप डेकोरेटर का यूज करके, अगर आप डेकोरेटर के बारे में नहीं जानते तो आपने इस सीरीज के पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे, पुराने वीडियोस को देखें, वहां से डेकोरेटर को आप समझ सकते हैं। तो मैं यहां पर यूज करूंगा डेकोरेटर का, और यहां पर ले आएंगे LRU कैशे को। ये क्या करेगा, आपसे एक वैल्यू लेता है कि कितनी वैल्यू या कितने लास्ट इनपुट तक आप इसको होल्ड करना चाहते हो। तो मैं यहां पर लिखता हूं मैक्स साइज, और फॉर एग्जांपल अभी 3 या 4 लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 4 लिखता हूं। अब ये क्या करेगा, ये काम करता है कि जब आप इस फंक्शन को एक बार कॉल करोगे तो फॉर एग्जांपल ये 3 सेकंड का टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, नो डाउट करेगा। लेकिन जब अगली बार सेम फंक्शन को, इसी फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो ये 3 सेकंड का टाइम नहीं कंज्यूम करेगा। ये विथ इन 0 सेकंड, मतलब 0.00001 सेकंड में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप कि आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि सेम फंक्शन को अगर आप बार बार कॉल कर रहे हो ना, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो फंक्शन केसिंग का, जिससे एक बार जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने में टाइम लेता है उतना टाइम अगली बार नहीं लेगा। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए आप फंक्शन केसिंग का यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूं, रन 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 टू द लूप, और देखिए ये फर्स्ट टाइम में कुछ टाइम ले रहा है, देखिए टाइम ले रहा है। देन अगली बार देखिए फट से 2 लाइन प्रिंट कर दी इसने, मतलब अगली 2 लाइन में उसने टाइम कंज्यूम नहीं किया। फर्स्ट लाइन जब ये डन वाली थी, इस लाइन में उसने 3 सेकंड का टाइम कंज्यूम किया, नो डाउट। लेकिन जब अगली लाइन को एग्जीक्यूट करना था, मतलब सेम फंक्शन को अगर हम अगेन कॉल कर रहे हैं, तो अगली बार 3 सेकंड का टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आप फंक्शन केसिंग की इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। ये आपकी गेम डेवलपमेंट में बहुत सहायता करेगा। आगे जब हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे वहां पर भी इसका यूज करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और पाइथन के हर एक टॉपिक को यहां से कवर कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।